स्वागत अभिनंदन वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विनरजीत एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मानचित्र रेखाएं जो कि भूगोल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में और भूगोल प्रयोगशाला और लेक्चर सभी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वह है नामिक मापक पर मापित अधिवासों के स्वरूप को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है डेसीमेट्रिक मानचित्र द्वारा। अगला प्रश्न है, एक वृहद मापक मानचित्र जिसमें भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों विशेषताएं सम्मिलित होती हैं उसको कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है स्थलाकृतिक मानचित्र। अब अगला है मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर सिस्टम, जिसे सुदूर संवेदन द्वारा हवाई छायाचित्र प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, वह संबंधित है लैंडसेट इमेजरी से। अब अगला प्रश्न है, गणितीय भूगोल का संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो ये माना जाता है थेल्स एवं एनाग्जीमेंडर। अब अगला प्रश्न है, त्वरण वक्र रेखा चित्रीय निर्धारण में सहायक है। तो ये है माध्यिका। अब अगला प्रश्न है, तीव्र ढाल को मानचित्र में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है समोच्च रेखाओं की निकटता से। अब अगला प्रश्न है, कौन हवाई छायाचित्र तत्व ऊंची इमारतों को चिन्हित करने के लिए अति उपयुक्त है? तो ये है परछाई। अगला प्रश्न है, किसने द्वीपजैव भूगोल का प्रतिपादन किया? तो ये किया रॉबर्ट मैकआर्थर व एडवर्ड विल्सन। अब अगला है, किस भूगोलवेत्ता ने समुद्र विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान दिया? तो ये दिया जी स्कॉट ने। अगला प्रश्न है, भूगोल के विकास के इतिहास का सही अनुक्रम है। तो यह है यूनान, रोमन, अंधयुग, अरब। अब अगला प्रश्न है, भूगोल में प्रतिमान विस्थापन शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था कार्ल रिटर ने। अगला प्रश्न है, भूगोल की किस पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना है? तो ये माना है शिकागो पीठ ने। अगला प्रश्न है, सामान्य भूगोल एवं विशिष्ट भूगोल में सर्वप्रथम अंतर स्पष्ट किया था। तो ये किया था बी वारेनियस। अगला प्रश्न है,
किस मानचित्र प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई 45 डिग्री अक्षांश रेखा के बराबर होती है? तो ये होती है गोल प्रक्षेप में। अगला प्रश्न है अप्रचालिक परीक्षण है काई वर्ग है। अब अगला प्रश्न है किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया? किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया? तो ये किया हमबोल्ट ने। अब अगला प्रश्न है कौन सा महाद्वीप बॉर्न प्रक्षेप पर शुद्ध रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता? कौन सा महाद्वीप बॉर्न प्रक्षेप पर शुद्ध रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता? तो ये नहीं किया जा सकता एशिया महाद्वीप। लास्ट एवं अंतिम प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप संशोधित रूप है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप संशोधित रूप है। तो ये है बहुशंक्वाकार प्रक्षेप का। तो फ्रेंड्स ये थे मानचित्र से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।